हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय की तरफ से नया नोटिफिकेशन, नया विज्ञापन जारी कर दिया गया 29 जून 29 जून को नया विज्ञापन जारी हुआ और 30 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएगी। तो डिटेल्स चलिए वीडियो में चेक कर लेते हैं। वीडियो के एंड तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आरआरबी रेलवे की तरफ से इस बार वैकेंसी नोटिफिकेशन जो आई है, अभी जस्ट एक पहले भी नोटिफिकेशन आई थी, सेक्शन कंट्रोलर टाइप वैकेंसीज थी, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी, इसमें भी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक है। ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज आती है, आप जानते हैं, जैसे कि किसी एक खास राज्य या किसी एक यूनियन टेरिटरी की नहीं, ऑल ओवर इंडिया इनकी वैकेंसीज रहती है। चलिए चेक कर लेते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और नई अपॉर्चुनिटी है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। 29 जून 29 जून को मैं वीडियो बना रही हूँ। 29 जून को ही नोटिफिकेशन आई हुई है। इसके हिसाब से 30 जून 38 जून को आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी मिल जाएगा, जो जो आरआरबी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसा आपको भी पता है कि रेलवे की जो भर्तियां आती है रेलवे मंत्रालय की, वो आरआरबी, किसी एक आरआरबी से आपको फॉर्म भरना होता है। तो जोन वाइज वैकेंसीज आती है, आरआरबी वाइज वैकेंसीज आती हैं। तो 38 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी शुरू हो जाएगा 29 जुलाई तक, लगभग एक महीने का टाइम है। इसमें टोटल 6557 वैकेंसीज है, 6557 वैकेंसीज हैं, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 18 to 33 ईयर्स, अगर आप अनरिजर्व अनारक्षित जनरल कैंडिडेट रहेंगे तो 18 से 33 साल आयु सीमा है। 323 पोस्ट है, 323। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, वो वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, इसमें 18 से 30 साल तक के जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। 6234 वैकेंसीज सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हैं। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकेंगे ये आगे डिस्कस कर लेते हैं। आरआरबी जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसमें आरआरबी जो पार्टिसिपेट करेंगे वो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, अजमेर, बिलासपुर, जम्मू, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज एंड तिरुवनंतपुरम, ये सारे जो है ना आरआरबीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो किसी एक आरआरबी से आप एप्लीकेशन करेंगे। चलिए आगे डिटेल्स चेक कर लेते हैं। 29 जून को डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नहीं आई है, अभी शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, लेकिन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 2025 वाली अभी मेरे पास है। 30 जून को तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आरआरबी वेबसाइट पे आ ही जाएंगी। तब तक आपको मैं 2025 वाली जो नोटिफिकेशन है उससे सारी डिटेल बता देती हूँ, जिससे आपको जो है ना क्लैरिटी रहेगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन या फीस की डिटेल या सिलेबस वगैरह। तो CEN2/2025 इस 2025 में ये विज्ञापन जारी हुआ था टेक्नीशियंस के लिए, इसमें भी था, इसमें भी लगभग 6000 वैकेंसीज आई हुई थी। तो इसी से सारी इंफॉर्मेशन कवर कर लेते हैं, जरूरी इंफॉर्मेशन जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है या। तो अभी देखें, जैसे इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसमें जो वैकेंसीज आएंगी और बाकी जो आएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो ग्रेड 3 में अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड, जैसे ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज है, ट्रैक मशीन है, कैरेज एंड वैगन है, डीजल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में कई सारे ईएमयू फिटर का रहेगा, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, रिवर्टर, वेल्डर, क्रेन ड्राइवर, ये सब स्पेशलाइजेशन। या तो इसमें आईटीआई भी चलेगा, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। कई सारे ऑप्शन दिए थे लास्ट टाइम, यही सारे ऑप्शन लगभग इस बार भी रहेंगे। पेंटर भी रहेगा, वेल्डर, मिल राइट रहेगा, मैकेनिकल, मैकेनिस्ट, मैशिनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में कई सारे अलग अलग हैं, जैसे पावर एंड एलटी में अलग अलग मीन्स डिपार्टमेंट में। डीजल मैकेनिकल भी रहेगा, डीजल का कारपेंटर। तो ये सारे जो है ना स्पेशलाइजेशन रहेंगे। और इसमें 10th के बाद आपने आईटीआई किया हो या फिर अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं ना तो वो भी चलेगा। और एक सिग्नल 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में, इसमें जो है लास्ट टाइम भी 183 वैकेंसीज थी, इस बार भी कुछ वैकेंसीज है 300 या कुछ। तो इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन है एक बार चेक कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम जो CN नंबर 2/2025 टेक्नीशियन कैटेगरीज में आप देखेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए
इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगी गई थी लास्ट टाइम वही इस बार भी रिपीट होगी। इसमें बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी फिजिक्स वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर साइंस से या आईटी से या इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएससी इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम विद द बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और आईटी इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर तो मतलब बीएससी वाले कर सकते हैं जिसमें कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी से या इंस्ट्रूमेंटेशन से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। या फिर अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स और डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो बीटेक वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स भी कर सकते हैं और साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी अगर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिक्स या आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन या ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह आपने पढ़ा हुआ है। तो ये इसके लिए है बीटेक डिप्लोमा, सभी बीटेक डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो बाकी है ग्रेड 3 वाला, उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं एलिजिबल, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही है कि आईटीआई होना चाहिए आपका, या फिर जो काफी सारे ट्रेड मैंने आपको पहले ही रीड करके बताया कि फिटर है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, डीजल है मैकेनिक, या फिर मशीनिस्ट है, वेल्डर है, तो आपने अप्रेंटिसशिप किया हो या फिर 10वीं के बाद आईटीआई किया है रिलेटेड ट्रेड में, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारा रहेगा इसमें, जैसे कि फाउंड्री मैन भी है, हीट ट्रीटर भी है, काफी सारा रिफ्रैक्टरी मोल्डर भी है, और भी कई सारे इसमें ऑप्शंस रहेंगे। जो मिस हो गया रहेगा तो पाइप फिटर वाले, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए। इसमें से किसी में भी डीजल इंजन का मैकेनिक वगैरह सब, किसी में भी आपने आईटीआई किया हुआ या अप्रेंटिसशिप किया हुआ तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक दो कुछ मिस हो गया होगा तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आने ही वाली है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। अब इसकी जो एग्जाम के सिलेबस, जो एग्जाम का पैटर्न रखा गया था वो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, ओनली वन एग्जाम, और उसके बाद मॉडिफिकेशन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, मॉडिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन का फी मतलब एडिट जो करेक्शन विंडो ओपन होता है ना, करेक्शन विंडो ओपन होता है 250 रुपीज लगेगा मॉडिफिकेशन पर मॉडिफिकेशन। इसलिए आपको जरा केयरफुली फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि मॉडिफिकेशन की नौबत ना आए। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जब बहुत पीस रहता है, आसपास शांति रहती है, तब बैठ के सारे सर्टिफिकेट आराम से फॉर्म फिल कीजिए। और साथ ही साथ बार बार कॉलम्स को चेक करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए कि ठीक से फॉर्म के जो कॉलम्स है सही सही भरे या नहीं भरे, सो दैट एडिट की जरूरत ही ना पड़े। अब जो इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखिए, सिलेबस भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से, और एक बार इसको समझेंगे कि कैसे इन्होंने सिलेक्शन का रखा था लास्ट टाइम, वही रिपीट होगा इस बार। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इन्होंने बताया था कि सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है, और मेडिकल एग्जामिनेशन वो एक फॉर्मेलिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पीएसयू में या फिर किसी बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल फिटनेस एक फॉर्मल एग्जामिन करते हैं, बड़ा कुछ नहीं रहता है। तो बस एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, एक सिंगल एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा, दूसरा एग्जाम भी नहीं देना है और कोई इंटरव्यू का भी टेंशन नहीं है। बहुत सारे में तो दो दो एग्जाम होते हैं फिर इंटरव्यू भी होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है। अब एग्जाम को समझेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे 1.5 आवर्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। निगेटिव मार्किंग यस, 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 3 गलत आंसर होंगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा, 3 रॉन्ग आंसर्स होंगे तो 1 मार्क, अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो। सीबीटी मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होता है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं आप। 40% जो है ना मिनिमम एलिजिबिलिटी का अनरिजर्व कैटेगरी में अगर अप्लाई करेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 30% मिनिमम लाना पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एससी कैंडिडेट के लिए 30% एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 25%, एक सर्विसमैन के लिए भी।
द मार्क्स कोड इन सीबीटी शैल बी यूज फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब इसमें जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कल तो मैं अभी 29 जून को वीडियो बना रही हूँ, अभी आप तक का वीडियो पहुंचेगी तब तक तो फ्रेश एडवर्टीजमेंट इस साल का भी रिलीज हो चुका होगा। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के, इसके तो खैर आरआरबी के बुक्स भी आ जाते हैं ना, ऑनलाइन बुक्स भी आ जाते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए अब इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तो ये इंडिकेटिव है, इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। सीबीटी के लिए जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, उसके लिए भी सेम है, 90 मिनट्स देंगे मतलब 1.5 घंटे। 100 क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग यस रहने वाला है। क्वेश्चन हिंदी में भी रहते हैं, हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी रहता है क्वेश्चन, पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है। और इसमें मैथ्स में देखें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। अब इसका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल देख रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ऐसा है। जनरल साइंस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या माइनस कर दिया इन्होंने, कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है उनको, तो ट्रेड के क्वेश्चन, ट्रेड का रहेगा ना इसलिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो खैर। अब इसमें जो है अप्लाई करने की फीस चेक कर लेते हैं, और इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा स्टेज 2 भी नहीं होगा एग्जाम का। अब फीस की डिटेल चेक करेंगे, फीस बहुत ज्यादा नहीं रहती है, और फिर भी चेक करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एज लिमिट के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 टू 33 ईयर्स है, जो यूआर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो फिर 18 टू 38 ईयर्स हो जाएगा एज लिमिट। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो 18 टू 36 ईयर्स हो जाएगा एज लिमिट। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी एज में रिलैक्सेशन रहती है, एक सर्विसमैन के लिए भी रहता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कम से कम मिनिमम 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन रहती है। फीमेल कैंडिडेट सबके लिए नहीं, लेकिन विडो है, अगर डाइवोर्सी है तो उनके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स मिनिमम है, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अगर फीमेल कैंडिडेट है, विडो या डाइवोर्सी, तो 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी के महिलाएं हैं तो 40 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है, लेकिन सभी महिलाओं के लिए एज में रिलैक्सेशन नहीं है। इसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 टू 33 ईयर्स है किनके लिए, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है प्रॉपर, अगर आप कास्ट कैटेगरी में, तो SC/ST कैंडिडेट के लिए एज लिमिट हो जाएगी 18 टू 35 ईयर्स। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए एज लिमिट हो जाएगी 18 टू 33 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट हो जाएगी 18 टू 40 ईयर्स, और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन है। तो ये तो हो गया एज की बात, और फीस की डिटेल चेक करते हैं। आरआरबी की जो भी वैकेंसीज आती है उसमें फीस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। अगर आप SC/ST फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के, या एक्स सर्विसमैन, या पीडब्ल्यूडी हैं, या ट्रांसजेंडर, या EBC कैटेगरी के हैं, तो 250 रुपीज आपको पेमेंट अभी करनी होती है। लेकिन जैसे ही आप सीबीटी में अपियर होते हैं, परीक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो सीबीटी एग्जाम में अपियर होते ही ये 250 रुपीज आपको रिफंड मिल जाता है वापस। इसी मतलब पूरा का पूरा फीस आपको वापस कर देंगे, जिस अकाउंट से आपने पे किया उसी अकाउंट में वापस हो जाएगा, बट आपको एग्जाम में अपियर होना होगा फिर। इसी तरीके से जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल, ओबीसी कैंडिडेट, EWS, उनके लिए 500 रुपीज फीस है। बट जैसे ही आप एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, तो 400 रुपीज आपको रिफंड कर देंगे, तो 100 रुपीज आपको एक्चुअली फाइनली पेमेंट रहेगी। तो ये है डिटेल्स। तो 30 जून से जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आरआरबी, कौन सी आरआरबी से आप देखना चाहते हैं, जोन वाइज, आरआरबी वाइज वैकेंसीज का डिटेल बाइफर्केशन आ जाएगा 30 जून को। तो वो आप वेबसाइट पे चेक कर ले, मैंने आरआरबी का वेबसाइट का जो डिटेल है वो शेयर किया है वीडियो में, तो आप किस आरआरबी से
देखना चाहते हैं उसमें जाके एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे।